सभी सम्मानित साथियों, यही लिए तो हमको जय श्री राम। ज्यादा बार बार नहीं लोगे। नमस्कार। आज काफी समय के बाद आप लोगों से पुनः रूबरू होने का अवसर मिला। हाँ कि पूरा फेसबुक की साइट्स के माध्यम से आप लोगों से जुड़ने का अवसर मिला है। चलो गोजी भाई हम पहुंच रहे हैं। अवधेश बाबू नमस्कार। नमस्ते। ठीक है। हाँ। इस समय हमारे देश में आप वही नंबर पर फोन करके बुला लीजिए। एक स्थिति हाँ काफी चर्चा में है। हमारे देश भारत का ही एक टुकड़ा ठीक है, जो पूर्व काल में बांग्लादेश बना और जैसा कि विभाजन के समय ही तय हो गया था कि जो जिस देश में रहना चाहे रह सकता है। नमस्ते अवधेश बाबू। राहुल भैया, हर हर महादेव। तो विभाजन के समय ही जैसा कि यह तय हुआ था, यद्यपि वह देश इस्लामिक है परंतु सभी धर्म के लोग उसमें रह सकते हैं, परंतु ऐसा हुआ नहीं क्योंकि हिंदुओं जैसी सहनशीलता ला पाना ये दुनिया के किसी भी देश में किसी भी धर्म के लोगों के बस की बात नहीं है। कहने के लिए तो सभी धर्म समान भाव रखते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि जिस भी देश में हिंदू संख्या में अधिक रहे वो घटते गए। यह भी उनकी एक सहनशीलता का परिणाम कहेंगे, आधार कहेंगे, क्योंकि हिंदुओं ने कभी अपने धर्म को बृहद स्वरूप प्रचार माध्यम ये देना चाहा ही नहीं, माना ही नहीं। उनके स्वभाव में हिंसा थी ही नहीं। हमारे पड़ोसी देशों में, हमारे ही देश के जो टुकड़े हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश, उनमें अन्य धर्मों के लोगों के लिए शायद कोई स्पेस बन ही न पाया। और हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे उस पड़ोसी देश में जो गैर इस्लामिक लोग हैं उन पर जब हमला होता है तो शायद हम लोग चुप ही रहते हैं। अधिकांश मामलों में अभी तक यही देखा गया। देखो थोड़ा से है बस, मैं नहीं जानता कि ईश्वर जो ऊपर लिखा रहा मैं इन इस्लामिक आक्रांताओं के कारण कितना खुश और कितना नाराज होगा। किसी की संपत्ति लूट लेना, किसी की बहन बेटियां लूट लेना, जबरदस्ती निकाह कर लेना, जबरन धन परिवर्तन करा देना, अभी कहां तक वाजिब है? अब उनके धर्म के अनुसार, उनकी शिक्षा के अनुसार, उनके संस्कारों के अनुसार यद्यपि ये सही है परंतु मानवता शायद इसकी इजाजत नहीं देती है। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में इस समय हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं ये पूरे विश्व के हिंदुओं की खामोशी का एक परिणाम है जिसको कालांतर में निरंतर भुगतना पड़ा और शायद भविष्य में भी भुगतना पड़े। आज की स्थिति हमारे देश में जितने भी नेतागण हैं, अभी मैंने एक ऑनलाइन न्यूज पे पढ़ा था कि ममता बनर्जी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री से अपेक्षा की है, उनसे मांग की है कि वो बांग्लादेश में शांति सेना भेजकर शांति बहाल का प्रयास करें, उनको छोड़ दें। तो बाकी जो हमारे देश के तथाकथित नेतागण हैं, हम तो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, यहाँ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी पीडीए, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के जो ठेका लेकर बैठे हैं, जो उनके जिम्मेदारी सुरक्षा की बात करते हैं, क्या बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदुओं में पिछड़े समाज का कोई नहीं है? क्या उनमें दलित समाज का कोई नहीं है? और हिंदू तो वहां अल्पसंख्यक ही हैं। लेकिन हमारे भारत की राजनीति में अल्पसंख्यक का जहां नाम आता है वहां पर अल्पसंख्यक माने मुसलमान, यही मान लिया जाता है।
जबकि ऐसा नहीं है। लोग ये कह सकते हैं कि अखिलेश यादव जी के बारे में हमने बात की, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं और वो ये घटना बांग्लादेश की है। बांग्लादेश कालांतर में हमारे देश का एक हिस्सा था, और जब सीरिया, इराक, इजराइल ऐसी जगहों पर वहां मुसलमानों पर हमला होते हैं तो समाजवादी पार्टी के तथाकथित नेता जो समाजवाद के लंबरदार बने घूमते हैं, ये रुदौली हमारे शहर में कैंडल मार्च निकालते हैं, क्योंकि वहां उनके धर्म के लोग मारे गए। क्यों? पड़ोस में बांग्लादेश है, ये यहां आपके धर्म के लोगों ने दूसरे धर्म के लोगों को बेवजह मारा, ये नहीं दिखा आपको? दिखना चाहिए, लेकिन दिखता क्यों नहीं है? आपको भारत से काफी दूर सीरिया, इराक, अन्य वहां के जो भी देश हैं, वहां पर उनके हमले दिख गए क्योंकि वो शायद आपके धर्म के लोगों पर थे। आपके उस कैंडल मार्च में तमाम हिंदुओं ने भी भाग लिया था, ये मेरी जानकारी में है। फिर ये भेदभाव क्यों? क्या आपका मजहब यही सिखाता है? और मेरे विचार से अगर किसी धर्म के लोग गलत कर रहे हों और उसी धर्म के लोग अगर उस गलत का विरोध करने लगे तो ऐसा करने से उस धर्म का निश्चित तौर पर सम्मान बढ़ेगा, परंतु ऐसा हो नहीं पाता। विशेष तौर पर भारत से अलग होकर पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बना, भारत से अलग होकर बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र बना। वहां पर जो अल्पसंख्यक रह रहा है उसकी आबादी निरंतर घटना, और भारत में अल्पसंख्यकों की आबादी निरंतर बढ़ी। इस बात का प्रमाण है कि हिंदू जनमानस दूसरे को स्वीकार कर सकता है। कुछ कतिपय घटनाओं को आप छोड़ दें, क्योंकि छुटपुट घटनाएं कई बार क्रिया की प्रतिक्रिया के स्वरूप हो जाती हैं। हमारे कई मित्र मुस्लिम भी हैं, हम कतई इस बात का समर्थन नहीं कर सकते हैं किसी की बहन बेटी लूट लो, किसी का धन लूट लो, किसी की संपत्ति लूट लो और जबरन धर्म परिवर्तन करा दो। वो कोई भी करे। बांग्लादेश की घटना से इस समय मन बहुत दुखी है। हमारी रुदौली में भी हिंदू समाज के तमाम ठेकेदार घूमते हैं। हमें याद है जब समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में हुआ करती थी तो तमाम लोग रुदौली में रुदौली का नाम रुद्रावली कराने के लिए तमाम ज्ञापन दिया करते थे। पिछले 7-8 सालों से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार है। अब वैसे हिंदूवादी नेताओं का जो जोश था वो ठंडा हो गया है। कोई जिला बनाता था रुदौली को तो कोई इसका नाम रुद्रावली किया करता था। यही स्थिति पूरे भारत की है। जब हम पर कोई समस्या आती है तो हम कुछ दिन हो हल्ला नारेबाजी का सहारा लेते हैं, परंतु उसके पश्चात ऐसी चीजें दब जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सहित संपूर्ण विश्व के नेताओं से भी अपील करते हैं कि बांग्लादेश में शांति बहाली के प्रयास हेतु उचित हस्तक्षेप किया जाए, जैसा कि ममता बनर्जी जी ने भी मांग की है कि भारत सरकार वहां शांति सेना भेजकर बहाली कायम कराए, शांति स्थापित करे, उसका प्रयास करे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूसुफ जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त है, पता नहीं कौन सी शांति स्थापित करने के लिए उन्हें किन लोगों ने नोबेल पुरस्कार दे दिया है। जिनके अंतरिम सरकार गठन करने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद बांग्लादेश में स्थिति यह है, आए दिन कोई वीडियो आती है, किसी बहन के साथ में जबरन निकाह किया जाता है, किसी बहन के को मारा पीटा जाता है कि चलिए इस्लाम स्वीकार कीजिए। ये सब क्या है? अगर किसी मुसलमान की लड़की को कोई जबरदस्ती उठा ले, बालिग या नाबालिग कोई भी हो, मैं जबरन की बात कर रहा हूं, और उससे निकाह कर ले पिस्टल की नोक पर, उसके परिवार को पीट डाले, मार डाले और कहे बेटी को छोड़कर भाग जाओ, तो जितना दर्द उस मुस्लिम परिवार को होगा उतना ही दर्द उस हिंदू को भी होगा। दर्द को भी धर्म और जाति देखकर नहीं आता है।
भारत में भी जितने भी हमारे मुस्लिम समाज के धर्मगुरु नेता हैं, उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंसात्मक कार्यवाही हो रही है, उसका विरोध आवश्यक है। उनके द्वारा भी ये ना सोचा जाए कि मैं ये बात मजबूरी में कह रहा हूं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं कह रहा हूं कि अगर हमारा कोई हिंदू साथी किसी मुस्लिम को जबरदस्ती प्रताड़ित कर रहा हो और मैं उस हिंदू का विरोध करूं, तो शायद ऐसा करने से मेरे हिंदू समाज का गौरव बढ़ेगा। मौनम स्वीकृतिम च, संस्कृत का एक श्लोक है कि मौन होना सहमति प्रदान करने के बराबर होता है। सीरिया, इराक, इजराइल, कहां पर मुस्लिमों पर हमले होते हैं तो भारत के हिंदू और मुस्लिम, सेकुलर और समाजवादी सभी को दिख जाते हैं, लेकिन पड़ोसी देश बांग्लादेश और पाकिस्तान जो हमारे ही हिस्से थे, हमने उस समय की लड़ाई को, उस समय की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के टुकड़े कर दिए गए कि चलिए भैया जहां है वहां सुखी रहिए। फिर वहां रहने वालों के साथ ऐसी हिंसा क्यों? जो लोग, मैं फिर कह रहा हूं कि जो पीडीए चिल्लाने वाले लोग हैं, पीडीए का नारा देने वाले लोग हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान इन जगहों पर पिछड़े और दलित अल्पसंख्यक भी गायब हुए। और जो लोग कहते हैं ये हमारे देश से बाहर की बात है, तो ऐसा हमारे देश में जम्मू कश्मीर में भी हुआ। कश्मीर से भी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक कहां गए? शायद इसका जवाब हमारे देश में पीडीए का रट्टा मारने वाले नेता नहीं बता पाएंगे। सिर्फ पीडीए चिल्लाने से नहीं होगा, चाहे देश में हो अथवा देश से बाहर हो। अगर कोई हमसे कहता है कि अन्य कहीं जगहों पर कोई घटना हुई तो उसका विरोध क्यों नहीं हुआ, तो मैं पूरे गर्व से कहता हूं, दुनिया के किसी भी कोने में हिंसा का कभी समर्थन हिंदुओं ने नहीं किया है। अगर कोई घटना हुई है, आपके द्वारा कोई मार्च निकाला गया है, और मार्च निकाला गया हो या ना निकाला गया हो, तमाम सोशल साइट्स अथवा जहां जो भी हमारे प्लेटफार्म है अपनी बात रखने के, उनके माध्यम से हमारे हिंदू समाज के कई नेताओं ने मानवता के पक्ष में खड़े होकर अपना परिचय दिया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज बांग्लादेश में जो स्थिति हो रही है, इस पर हमारे देश में कोई भी मुस्लिम धर्मगुरु सहित मुस्लिम समाज के नेतागण भी बोलने से कतराते हैं। क्यों? मैं कह रहा हूं कि मौनम स्वीकृतिम च, मौन होना ही सहमति भी मानी जाती है। आप मौन रहकर कहीं बांग्लादेश के मुस्लिमों को समर्थन तो नहीं दे रहे? अगर हमारे देश अथवा दुनिया के किसी भी देश में हिंदुओं के द्वारा भी इस प्रकार का कृत्य किया जाता है तो वो निंदनीय है। किसी भी धर्म के द्वारा ऐसा कृत्य किया जाता है तो वो निंदनीय है। हमारे यहां पड़ोस में बांग्लादेश की स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई। कई सारी वीडियो आ रही हैं, 6-7 साल की लड़कियों का बलात्कार, और आपकी खामोशी। वाह रे मेरे देशवासियों, हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी कहे जाते हैं। ऐसी प्रकार की घटना भी हाल ही जब पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ था तो पश्चिम बंगाल में भी निकलकर सामने आई थी। लेकिन हमारे देश की सरकारें शायद मात्र वोट बैंक की राजनीति के कारण कि कैसे भी प्रकार से हमारी सरकार बने, यही प्रयास में रहती हैं। कुछ लोगों को तो यह लगता होगा कि वहां अगर हिंदू पीटे जाएंगे तो इससे हिंदू मजबूर होकर एकजुट होंगे। कुछ लोगों को यह लगता है कि अगर मुसलमान मार रहा है और हम बोल देंगे तो मुस्लिम हमसे नाराज हो जाएंगे। यह परिभाषा हो गई है राजनीति की। समस्त भारतीयों सहित समस्त भारतीयों में कह रहा हूं, उसमें हिंदुओं को विशेष तौर पर इंगित कर रहा हूं, लेकिन मुसलमान को छोड़ नहीं रहा हूं, क्योंकि जो भी भारत में है वो भारतीय है। मेरी अपेक्षा है कि बांग्लादेश जैसे कृत्य, बांग्लादेश, पाकिस्तान अथवा कहीं भी हो रहे हों, इनके विरोध में
आपकी आवाज उठनी चाहिए। और अगर इनके विरोध में आपकी आवाज नहीं उठती है तो इसका मतलब आपका सिद्धांत मानवतावादी कभी हो ही नहीं सकता है। आपका सिद्धांत मात्र धर्म के आधार पर है। धर्म को आप अपनी प्राथमिकता दीजिए, लेकिन मैं पूरी विनम्रता के साथ कह रहा हूं, यदि यही कार्य हिंदुओं के द्वारा कहीं मुस्लिमों के प्रति हो रहा होता तो क्या इसको सही की संज्ञा दी जा सकती थी? नहीं। 6 साल की 8 साल की लड़की, उसका बलात्कार हो रहा है बांग्लादेश में। शर्म नहीं आती? ना करने वालों को और ना सहने वालों को। सहने वाले हिंदूवादी नेता पता नहीं कौन सा भांग खाए हुए बैठे हैं। उन्हें यह लगता है कि कुछ बोलोगे तो राजनीति गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या हम मात्र वोट आपके लिए वोट डालने वाली मशीन है? हमारी पीड़ा है, हमारी व्यथा है और हमारी मांग है। इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं विश्व के सभी देशों से, यूनाइटेड नेशंस से निवेदन करता हूं कि वो बांग्लादेश में जैसे भी शांति स्थापित हो रही हो स्थापित की जाए, हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कब बोलेंगे आप? जब मार के खत्म कर दिए जाएंगे तब। ये आज की घटना नहीं है। मैं इस पीड़ा को आज नहीं फील कर रहा हूं। आज लाइव इसलिए आना पड़ा कि यह चल रहा है महीनों से। जिन लोगों ने अपने नेताओं का सम्मान नहीं किया, उन्हें बांग्लादेश से भागना पड़ा, वो विनम्रता से मानेंगे? आज मुझे इस बात को, मैंने इंदिरा गांधी का शासनकाल देखा नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा है उन्हें आयरन लेडी क्यों कहा गया था। आज आवश्यकता है हमारे प्रधानमंत्री को कि अपने दमदार निर्णय से बांग्लादेश में भी सेना भेजी जा सकती है, या इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि हिंदू वहां पीटा जाएगा तो यहां हिंदू एकजुट होकर हमारे पक्ष में मतदान करेगा। दुनिया के अन्य देशों में अभी किसी पर हमला होता है तो कैंडल मार्च निकालने वाले हमारे रुदौली में बहुत सारे साथी नजर आएंगे। रुदौली ही क्या, हमारे प्रदेश और देश में भी कई जगहों पर इसके विरोध में लोग बोलते नजर आएंगे। फिर बांग्लादेश पर क्यों नहीं? आपको बगल की आग नहीं दिखती है, आपको दूर की आग दिखाई पड़ती है। इसलिए इसका कारण मात्र यह है क्योंकि दूर की आग की तपिश में आप अपने धर्म के लोगों को महसूस कर रहे हैं और पड़ोस की आग में आपकी आग लगाने वाले आपके अपने, आपके अनुसार आपके अपने हैं। इसलिए हिंसा का कहीं कोई समर्थन नहीं होता, कहीं अच्छी ये मानी ही नहीं जा सकती है। परंतु साथियों, जिस प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, हिंदू मारे जा रहे हैं। आज रुदौली और प्रदेश में भी स्थिति यह है कि कहीं कहीं पर हमारे प्रदर्शन शोबाजी, फोटोबाजी तक ही रह गए हैं। क्यों सोशल मीडिया पर मांग नहीं हो सकती है? क्यों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मांग नहीं हो सकती है? क्यों प्रिंट मीडिया से मांग नहीं हो सकती है? और हमारे समाचार पत्र और न्यूज चैनल के साथी भी कम नहीं है। पता नहीं खर्चा बटोरने में व्यस्त रहते हैं। बगल इतनी बड़ी समस्या चल रही है, किसी की भी 6 साल की 8 साल की लड़की की इज्जत लुटती है ना, तो यहां दर्द होता है। लड़की किसी की भी हो, हिंदू या मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी की भी, उसके मां बाप ने, उसके परिवार ने एक बेटी के रूप में उसे पाला है। वो एक मानव है, उसके साथ मानवतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए।
और जो मानव से दानव बनने की ओर प्रयास करे, उसके लिए सठे साठ्यम समाचरित, जो जिस भाषा में समझे उसे उसी भाषा में समझाना चाहिए। हम विशेष तौर से हिंदू समाज से कहना चाहेंगे, यह तुम्हारा मौन घातक हो जाएगा तुम्हारे लिए। खूब जातिवाद करो, जितना जातिवाद करना है करो, लेकिन अन्याय का विरोध करना भी सीख लो। अन्याय के विरोध है तो आवश्यकता पड़े तो एक होना सीख लो। हम कहां बैठे हैं? हम सुरक्षित हैं, हम बैठे हैं, हमारा मानना है वो हमारे घर के लोग तो हैं नहीं। कुछ भी हो जाए, मैंने कहा ना कि कहीं हमारी राजनीति, कहीं हमारी सामाजिक शैली कमजोर है। हम लोगों ने क्या किया, मैं पूर्व की घटना को याद दिलाता हूं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी रुदौली में, आए दिन समाजवादी पार्टी की सरकार में लोग ज्ञापन दिया करते थे कि रुदौली का नाम रुद्रावली कर दिया जाए, लेकिन पिछले 7 सालों में उन्हें कभी याद नहीं आया होगा। क्यों? मलाई खाने में बिजी हो, खा लो। या मलाई खाने के लिए ही, नाम मात्र के लिए आप लोग ज्ञापन दे रहे थे? क्यों, अब नाम नहीं बदलवाना है क्या? वाह रे राजनीति, बहन बेटियों की इज्जत नहीं दिखती, किसी का दर्द नहीं दिखता, किसी को अपने धर्म को बढ़ाना है, जबरदस्ती ही सही। ऐसे धर्म बढ़ाओगे, ऐसे ईश्वर खुश होगा? तो ऐसे अगर ईश्वर खुश हुआ तो उस हिसाब से अगर कोई ईश्वर को खुश करने, कोई अपने ईश्वर को खुश करने के लिए तुम्हारी 8 साल की 6 साल की लड़की के साथ बलात्कार करने लगा, तो बलात्कार से ईश्वर खुश होते हैं? बहन बेटियों की इज्जत से ईश्वर लूटने से खुश होते हैं? किसी निर्दोष गरीब को मारने से ईश्वर खुश होते हैं? हम हिंदू हैं, हम किसी को जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाने में यकीन नहीं रखते। मेरा मानना है अगर मैं मजबूर करके उसको जय श्री राम बुलवाऊंगा तो इससे मेरे श्री राम का यश बढ़ेगा नहीं, घटेगा। मैं ऐसे कर्म करूं कि सामने वाला उसको लगे कि भगवान श्री राम के गुणों को आत्मसात करने का ये परिणाम है। अच्छा, इस प्रकार से अच्छे लोग होते हैं जो श्री राम को मानने वाले होते हैं, वो श्री राम के गुणों और आचरण से प्रभावित होकर जय श्री राम करना चाहिए। तब जाकर के हमारा धर्म वास्तव में धर्म का स्वरूप ले पाएगा। उसी प्रकार से अल्लाह को खुश करोगे हिंदुओं की बेटियों का बलात्कार करके, 7-8 साल की लड़कियों का बलात्कार करके, मां बाप के सामने उनकी बेटियों की इज्जत लूट करके, उनकी संपत्ति लूट करके अल्लाह को खुश करोगे? अरे तुमसे क्या, तुम्हारे धर्म वालों से अल्लाह कभी खुश नहीं होंगे। और स्वर्ग और नरक और जन्नत और दोजख में किसको रखना है ये तुम नहीं तय करोगे, ये वही तय करेगा। तुम जिस गलत डायरेक्शन में जाकर के गलत लोगों को सता रहे हो, याद रखना एक दिन तुम्हारे विनाश का कारण ये बन जाएगा। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों की संपत्ति, मान सम्मान, इज्जत, आबरू, बहन बेटियां जो लूटी जा रही हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी अपील है, संपूर्ण विश्व के नेताओं से हमारी अपील है कि इस मामले में हस्तक्षेप करके उनकी, मात्र विषय हिंदुओं का ही नहीं है, वहां जितने अल्पसंख्यक हैं सबकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। हमारे सिब्बू भैया हैं, आफ्ताब आलम जी, वो कह रहे हैं हम हिंदू जगाने आए हैं, हम हिंदू जगा के जाएंगे, प्रयास जारी है, धीरे धीरे जागेंगे। आफ्ताब भैया,
समस्या यहां सब जाग रहे हैं। विषय अगर अपनों की होती ना तो सब जाग जाते। मैं मात्र हिंदुओं के लिए अपील नहीं किया, मैंने कहा कि हमारे भारत में जितने लोग हैं सभी भारतीयों से अपील है कि अगर अपने अपने सोशल मीडिया साइट से एक एक पोस्ट ऐसे ही डाल दें, मात्र एक एक पोस्ट। बांग्लादेश क्या है? भारत का ही एक टुकड़ा है ना। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं अगर इस प्रकार की उसकी हरकत है तो ऐसा कार्य कर लिया जाए कि उसे फिर से भारत में मिला दिया जाए। अगर वो सठता पर उतर आया है तो उसके लिए दंड की व्यवस्था की जाए। और मैं पूरी विनम्रता के साथ कह रहा हूं अपने समस्त इस्लामिक भाइयों से भी कि भारत से बहुत दूर मुस्लिमों पर हुए आक्रमण आपको दिख गए और आपके पड़ोसी बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो मुसलमानों द्वारा आक्रमण किया गया, जो उनकी संपत्ति इज्जत लूटी जा रही है, आपको नहीं दिखती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सभी सम्मानित साथियों से हमारी अपील है कि बांग्लादेश में हो रही हिंसा के विरोध में अपने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, जितनी भी सोशल साइट्स हैं, इनके माध्यम से भारत सरकार से मांग करें कि हमारी भारत सरकार वहां सेना भेजकर शांति बहाल का प्रयास करे। इससे मात्र विषय अल्पसंख्यकों का नहीं, मात्र विषय हिंदुओं का नहीं, बांग्लादेश में जितने भी अल्पसंख्यक हैं, हमारे फिर आफ्ताब भैया, आफ्ताब आलम का कमेंट है, हम घोर निंदा करते हैं ऐसे लोगों की जो इस प्रकार का कृत्य करते हैं। हमारा समर्थन आपके पास साथ है। शिबू भैया, निश्चित ही आप आदर्श हैं, मुस्लिमों में आदर्श हैं। आप हमें भी जानते हैं, गलत का अर्थ गलत होता है। आपकी बेटी हमारी बेटी है और मेरे रहते हुए कोई आपकी बेटी को छुए, चाहे वो हिंदू नहीं मेरा भाई हो, बर्दाश्त नहीं है। लेकिन कोई मेरी बेटी को भी छुए, यह आपको भी बर्दाश्त नहीं होना चाहिए सम्मानित साथियों। और सभी से कहता हूं कि मौन उतना ही रखना कि विनाश न हो जाए तुम्हारा। धर्म को बढ़ाने के चक्कर में मानवता का सत्यानाश मत कर देना। हिंदुओं को चाहिए कि ऐसे कर्म करो कि दुनिया के दूसरे धर्म वाले लोग आपकी मिसाल दें और आपके धर्म को स्वीकार करना वो पसंद करें। वही चीज मुसलमानों से मैं कहना चाहूंगा। मार के काट के किसी से स्वीकार क्या कराओगे? अपने आप को इस प्रकार से मानवतावादी बना दो कि मिसाल बनो। जो दुनिया में तुम्हारी थू-थू हो रही है आतंकवाद के नाम पर, जबरन धर्म परिवर्तन के नाम पर, इसमें तुम्हारा सम्मान बढ़ सके। आप सभी सम्मानित साथियों ने हमारी बात को सुना, समय दिया, इसके लिए आप सभी का आभार। और पुनः अपनी बात समाप्त करते हुए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री श्री आदरणीय मोदी जी और विश्व के समस्त सम्मानित नेताओं से अपील करते हैं कि बांग्लादेश में हो रही इस हिंदुओं के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति हिंसा को उचित हस्तक्षेप के माध्यम से बलपूर्वक तत्काल खत्म कराया जाए और उनकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। आप सभी ने हमारा सहयोग किया, इसके लिए आपका आभार, आपका अनुज। जहां भी मुझे पीड़ा होगी अपने समाज को लेकर, अपने अपनों को लेकर, मेरे अपने सभी धर्म के लोग हैं, अगर किसी ने गलत किया तो उस गलत का विरोध जैसे भी बन सकेगा वैसे मैं करूंगा। आपकी सुरदौली विधानसभा से बहुत छोटा इंसान हूं मैं, लेकिन मुझे चापलूसी नहीं पसंद है। कौन मेरे साथ है कौन मेरे साथ नहीं, इससे हम पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं कहां हूं, मैं कर क्या रहा हूं, मुझे इससे निश्चित तौर पर फर्क पड़ता है। आप सभी सम्मानित साथियों को अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो पुनः क्षमा प्रार्थी हूं। और सभी से अपील है कि अपने अपने सोशल मीडिया साइट्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से
माननीय प्रधानमंत्री और विश्व के समस्त सम्मानित नेताओं से, विश्व के सभी देशों के नेताओं से भावनात्मक अपील करें और बांग्लादेश के हिंदुओं, हम आपके साथ हैं। आप अपने सम्मान के लिए, अगर कोई आपके सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, कोई आपकी बहन बेटी की आबरू लूट रहा है, तो याद रखना भागना विकल्प नहीं है। आवश्यकता पड़ जाए तो रण में उतर जाओ। कोई आपके यहाँ अगर बहन बेटी को लूट रहा है, काट रहा है, तो उसको भी काट के फेंक दो। गलत का अर्थ गलत होता है। पुनः सभी सम्मानित साथियों को सादर प्रणाम। अगर हमारी कोई बात से आपको ठेस पहुंची है तो क्षमा चाहेंगे। इसी प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति जो हिंसा हो रही है उसके विरोध में अपना समर्थन प्रकट करें और माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम और विश्व के सभी यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसी स्थापना के प्रयास किए जाएं, शांति बहाल की जाए। और मैं आदरणीय मोदी जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि बैठ करके समय का इंतजार न किया जाए। हमारे लिए एक एक बहन बेटी की इज्जत भी कीमती है और बांग्लादेश पर इसलिए हमारा अधिकार बनता है कि वो पूर्व में भी मेरा हिस्सा था और अगर गलत करेगा तो भविष्य में भी मेरा हिस्सा हो जाए, इसके प्रयास किए जाएं। सभी सम्मानित साथियों को सादर प्रणाम सहित जय श्री राम, वंदे मातरम।